क्लास नाइन्थ साइंस चैप्टर फर्स्ट मोशन। इस चैप्टर में हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है। और इस चैप्टर में बेसिकली हम मोशन ही हम इस चैप्टर में मोशन ही पढ़ेंगे। तो मोशन पढ़ने से पहले हमें ये पता चाहिए कि रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस होता है, किसे हम रेस्ट बोलते हैं, किसे हम मोशन बोलते हैं। तो हमें पता है कि जितने जो ट्री होते हैं अपने प्लेस पे फिक्स होते हैं और उसे हम बोलते हैं क्या, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कोई भी अपने प्लेस पे जो फिक्स होता है उसे बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जैसे सिमिलरली हम कह सकते हैं कि हाउस जो हो गया, स्कूल, फैक्ट्री, इलेक्ट्रिक पोल, टेलीफोन, ऑल सभी जो हैं ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं और अपने प्लेस पे फिक्स रहते हैं ये। अब अगर दूसरे हैंड की अगर बात करें, अदर हैंड की अगर बात करें दूसरी साइड, तो मैन हो गए, एनिमल हो गए, बर्ड्स, एरोप्लेन, ये सब फिक्स नहीं है। ये अपने डू नॉट रिमेन स्टेशनरी, ये स्टेशनरी नहीं रह सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम ये पोजीशन चेंज करते रहते हैं। तो ये रेस्ट और मोशन में हमें लाइफ में पता है कि रेस्ट और मोशन, किसी को जो रेस्ट में रहता है, जो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, उसे बोलते हैं रेस्ट। जो अपना पोजीशन चेंज कर सकता है उसे बोलते हैं मोशन। बट यहाँ पे फिजिक्स की बात अगर हम कुछ और ही करेंगे, क्योंकि फिजिक्स के लैंग्वेज में रेस्ट और मोशन को डिफाइन अलग टाइप से किया गया है। देखो, अगर रेस्ट की अगर हम बात करें तो रेस्ट को डिफाइन करने के लिए फिजिक्स की लैंग्वेज में अलग टाइप से है कि अगर कोई इसे मैं एक एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूँ कि सपोज करो एक कार है और कार में दो आदमी बैठे हैं आसपास सीट पे, दोनों के दोनों बैठे हैं और ये जा रहे हैं। और एक आदमी जो है बाहर स्टैंड है, कार से बाहर स्टैंड है। तो सपोज करो कि कार जो है मूव कर रही है, कार जो है चल रही है। तो ये आदमी जो है, ये जब इन्हें देखेगा दोनों को, तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों को दोनों मोशन में है, दोनों आदमी है मोशन में है। बट अगर अंदर वाला आदमी, जो दोनों पास पास बैठे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ये वाला जो पर्सन है आसपास जो बैठे हैं कार के अंदर, वो बोलेगा, इसी देर जब देखेगा पास वाले को अपने, तो वो दोनों को दोनों रेस्ट में है। तो रेस्ट और मोशन की कहानी अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम चेंज कर सकते हैं। वही जो बाहर वाला आदमी था, जब अंदर वाला को देखा तो मोशन में था, बट अंदर वाले ने जब अंदर को ही देखा तब वो रेस्ट में था। तो हम रेस्ट और मोशन की कहानी अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम चेंज कर सकते हैं। जैसे वो डिपेंड करता है हमारे पोजीशन पे कि किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। हमेशा अगर रेस्ट हमें बताया जाए कि कौन रेस्ट में है, तो एक को हम किसी को कांस्टेंट लेंगे कि पहले ये बताना पड़ेगा कि भाई मेरे रिस्पेक्ट में या किसी और के रिस्पेक्ट में। अगर मेरे रिस्पेक्ट में तुम कौन मोशन में है, कौन, अगर हम बात करें प्लांट्स, पेड़ पौधों की, तो पेड़ तो सबकी रिस्पेक्ट में रेस्ट में होते हैं। बट अगर हमारे रिस्पेक्ट में अगर कोई कार जा रही है, अगर कार हमारे सामने से निकली तो वो मोशन में है। अगर मैं कार के अंदर बैठ गया तो मैं उस बंदे के जो कार चला रहा है, तो मैं भी उसमें क्या हो जाऊंगा, इन्वॉल्व हो जाऊंगा। तो मैं उसके रेस्ट में आ गया, तो वो मुझे जब देखेगा तो मैं रेस्ट में हूँ। तो कंडीशन चेंज होती रहेगी। मतलब यहाँ पे फिजिक्स की लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि मोशन और रेस्ट को डिफाइन करने के लिए कोई ना कोई हमें एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में हम उसे हम बता रहे हैं, इसे हमें लेना पड़ेगा। तो रेस्ट की कहानी कुछ ऐसी थी। अब देखो यहाँ पे रेस्ट की डेफिनेशन क्या बनती है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। अपना पोजीशन नहीं चेंज करेगा वो। इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी, कोई भी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, उसे बोलेंगे रेस्ट। अब मोशन की बात करते हैं। हमें पता है कि मोशन जो होता है, कोई मूवमेंट बॉडी को ही मोशन बोलते हैं। मोशन जो होता है, कोई भी मूवमेंट बॉडी को ही मोशन बोलते हैं। बट फिजिक्स की लैंग्वेज में कोई भी मूवमेंट कर रहा है विथ फ्रॉम एक वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू
ऑब्जर्वर कोई देख रहा है या ऑब्जर्वर कोई भी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग किसी के अकॉर्डिंग वो मोशन मूव कर रहा है, तभी उसे हम मोशन बोलेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर देन मोशन इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रहा है, मतलब चल रहा है कोई भी स्ट्रेट लाइन में विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, कोई ऑब्जर्वर है, अगर मैं यहाँ पे कोई आदमी है और यहाँ पे खड़ा है और इसके अकॉर्डिंग ये मोशन जो है एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में, तो इसे बोलेंगे क्या, स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ लिफ्ट, जो लिफ्ट है एक ही डायरेक्शन में ऐसे चलती है, देख लो जब देखते हैं तो एक ही डायरेक्शन में चलती है, सबको अगर देखा जाए तो एक ही मोशन में चलेगी, मतलब स्ट्रेट लाइन में ही चलेगी। अगर बॉल को हमने रेंडमली ग्राउंड पे छोड़ा और बॉल ऊपर नहीं जा रही है, बस ऐसे ग्राउंड पे बस जा रही है, तो ये भी मोशन स्ट्रेट मोशन इन स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन ही है भी। अब हम बात करेंगे पोजीशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन। अब पोजीशन की अगर बात करें हम, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझाया गया है। देखो हमने क्या लिया, पोजीशन के मतलब हमारा जो पोजीशन वेक्टर होता है उसमें बाद में देखेंगे। देखो यहाँ पे ये क्या होता है, हमारा जीरो हमने मान लिया, हमने ग्राफ पे प्लॉट किया होगा, ये इधर 1 होता है, इधर नेगेटिव होता है। हमने यहाँ पे इसे रेफरेंस पॉइंट दिया कि ये ओरिजिन है, और इस ओरिजिन से इसे रेफरेंस पॉइंट दिया कि इस पॉइंट को हमने कंसिडर किया कि इस पॉइंट से हम ऑब्जर्व करेंगे, और इस ऑब्जर्व पे अगर इधर को जाता है इस साइड, अगर ये देखो एक स्ट्रेट लाइन में ही है मोशन, तो अगर कोई भी मोशन इस साइड होता है तो इसे पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में। और अगर कोई मोशन इधर होता है, अगर यहाँ से भी यहाँ पे स्टैंड है तो इधर अगर मोशन होता है तो इसे पॉजिटिव बोलेंगे, अगर हमारे बैकवर्ड होता है तो इसे नेगेटिव मोशन बोलते हैं, तो नेगेटिव डायरेक्शन बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई यहाँ पे है, यहाँ से कोई गया ही नहीं, तो उसे बोलेंगे क्या, जीरो। तो अब इसके बाद जो हमारा आता है स्केलर एंड वेक्टर। व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। सबसे इम्पॉर्टेंट आता है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आगे तक तुम्हें काम आती है। 11th और 12th में भी वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पहले होती क्या है, इसमें हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। पहले जो अगर हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के डेफिनेशन की बात करें, तो पहले हम स्केलर क्वांटिटी पढ़ेंगे, फिर वेक्टर क्वांटिटी हम देख लेंगे क्या होता है। पहले स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं। स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मेन बात आती है कि मैग्नीट्यूड होता क्या है। अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर तुम सीख जाओ कि मैग्नीट्यूड होता क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या होता है। अब मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड जनरली क्या होता है, एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ तुम्हें कि मैग्नीट्यूड होता क्या है। सपोज करो कि तुमसे किसी ने कहा कि शॉप से जाओ और चीनी लेकर आओ। तुम दुकान पे गए और वहाँ पे पूछा, दुकानदार ने पूछा कि क्या चाहिए, तुमने बोला चीनी। तो उसने पूछा कितने किलो, तुमने बोला 4 किलो। तो जब तुमने बोलोगे 4 किलो, एक वर्ड में तुमने आंसर दिया 4 kg चीनी चाहिए। आंसर कंप्लीट, उसने निकाल के 4 किलो चीनी दे देगा, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे जो 4 kg है, 4 kg की बात किया, तो ये 4 kg ही यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। एक बार में तुम्हारा आंसर कंप्लीट हुआ। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा और तुमने कहा कि भैया 4 kg हमें चीनी दे दो। उन्होंने कहा ठीक है लो। तो यहाँ पे जो 4 kg है यही हमारा मैग्नीट्यूड है। अब इतनी बात आ गई समझ में, 4 kg ही मैग्नीट्यूड है। अब दूसरी अगर बात करें, अगर कोई सपोज करो तुम कोई रोड पे खड़े हो और कोई कार वाला आया और कार वाले ने पूछा कि भाई मुझे बिजनौर जाना है।
तो अगर तुमने बोला कि भाई बिजनौर यहाँ से 15 किलोमीटर चले जाओ, अब तुमने ये नहीं बताया, बस तुमने उसने पूछा कि मुझे बिजनौर जाना है, तुमने कहा कि भाई 15 किलोमीटर चले जाओ। अब तुमने 15 किलोमीटर बता दिया, मतलब मैग्नीट्यूड तुमने बता दिया कि मैग्नीट्यूड तो मैंने बता दिया, बट तुमने एक चीज़ नहीं बताया। क्या नहीं बताया? कि किधर जाना है। तो किधर जाने के लिए क्या बताओगे कि भाई 15 किलोमीटर ईस्ट चले जाओ, वेस्ट चले जाओ, नॉर्थ चले जाओ। तो अगर तुम यहाँ पे 2 आंसर दे देते हो कि भाई 15 किलोमीटर ईस्ट जाओ, तो तुमने साथ साथ डायरेक्शन भी बता दिया। तो जिसके पास, देखो अब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है उसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल सी बात है। जिसके पास स्केलर मैग्नीट्यूड होता है उसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है उसे बोलते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल जैसे अगर हम फोर्स की बात करते हैं, ठीक है, फोर्स की बात करें तो फोर्स जो है हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो हम फोर्स लगाएंगे, कोई ये पेन है मेरे पास, तो पेन को मैंने फोर्स लगाया, एक तो मैग्नीट्यूड भी दे रहा हूँ मैं, और किस डायरेक्शन में, मैंने इस डायरेक्शन में ले जा सकता हूँ, इस डायरेक्शन में भी ले सकता हूँ। तो इसके पास मैग्नीट्यूड मैंने लगाया, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। दूसरा आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा तुम्हें कि वेलोसिटी कैसे हमारा जो है वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी में क्या है, मास। मास की अगर बात करें, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास है, तो एक हम कहेंगे कि 1 kg मैंगो, तो क्या हो जाएगा हमारा, उसका मास है। उसके ये नहीं पता हमें डायरेक्शन किधर, किस डायरेक्शन में, कि कोई भी अगर मास की अगर बात करें तो मास जो होगा हमारा स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ओनली बस मैग्नीट्यूड बताएगा। कहने का मतलब ये है कि जो बस मैग्नीट्यूड बताता है उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताता है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं।